पहले तो अपने तो प्रश्न ही है कि हम लोग चलो भक्त बन गए, माला करनी शुरू कर दी हरे कृष्णा की। आप कह रहे हो कि सावित्री जी कह रही हैं कि बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। माँ बाप तो बोलते हैं तुम ये क्या हरे कृष्णा का मंत्र जपते रहते हो, हमारी तो सुन नहीं रहे तुम, क्या फायदा है ऐसे जप करने का। तो फिर कैसे उनकी इस बात को माना जाए, कैसे इसका क्या समाधान है। एक बार हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन शुरू कर दो धर्म के नाम पर। बिल्कुल गलत है। एक ब्रह्मचारी जो है, जो सब कुछ छोड़ के गुरु के पास रहना चाहता है, वो एक बार छोड़ के जा सकता है अपनी माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया, वो अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि आप माँ बाप की आज्ञा का पालन करते रहकर आप कैसे भक्ति कर सकते हो। आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग शॉर्टकट्स लगाते हैं। चलो भक्ति में आ गए, जो चीज हमें सूट नहीं करती, जिसमें मेहनत लगेगी, हम उसको भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे छोड़ते चले जाते हैं हम उसको, जबकि गलत है। माँ बाप जो हैं, पहली बात यह है कि माँ बाप हमेशा बच्चे का भला चाहते हैं। पहली बात, उनको ये जानकारी नहीं रहती, वो अलग बात है कि भला होगा कैसे, लेकिन भला सब चाहते हैं। ये जो बेसिक सिद्धांत है ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब हमें इस बात का पता है कि माँ बाप हमारा भला चाहते हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं मिलता कि हम उनका दिल दुखाएं। माँ बाप की बेसिकली कुछ अपेक्षाएं होती हैं बच्चों से। क्या अपेक्षाएं होती हैं? कि चलो भाई हमारे साथ थोड़ी देर बैठे, कुछ बात करे। माँ बाप ढूंढते रहते हैं बच्चे कब समय देंगे, बच्चे टाइम नहीं देते। समय दो माँ बाप को, माँ बाप के साथ बैठ के कुछ उनके दिल की बात सुनो, कुछ अपने दिल की बात बोलो, कुछ उनसे सलाह मशवरा लो। माँ बाप ये चाहते हैं कि आप जो बच्चे हमारे हैं वो अच्छे से नौकरियां, काम धंधा अच्छे से करें, पैसे वैसे कमाएं, जीवन ठीक से चलता रहे। जब आप गृहस्थ आश्रम में हो तो करो उसको, तो करने में क्या हर्ज है। उनकी ऐसी इच्छा करना तो कोई गलत नहीं है बेसिकली, उसको पालन करो उसको। कहीं उनको लेके जाना है, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया तो उनका इलाज करो, उनकी देख रेख करो। ये बेसिक हम छोटे छोटे कार्य करेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। माँ बाप की अगर हमने ये कुछ बेसिक, अगर हमने उनकी जो रिक्वायरमेंट है अगर हमने पूरी कर दी, तो फिर माँ बाप ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन हम लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं, कोई जोश होता है हमारे अंदर, हम बात माँ बाप की सुनना बंद कर देते हैं, हम घर वालों की बात सुनना बंद कर देते हैं। आप असुर हो, हिरण्यकशिपु, हम प्रहलाद महाराज हैं, ऐसा भाव मन में लेकर चलना शुरू कर देते हैं। तो उस व्यवहार के चलते माँ बाप के हृदय में भक्ति के प्रति और हमारे प्रति क्रोध की भावना, घृणा की भावना आ ही जाती है। लेकिन परिपक्व भक्त भी नहीं मिलते।
जो ये बात लोगों को समझाएं, वो तो ज़्यादातर मैंने लोग देखा और आग में घी डालते हैं और उनको उकसाते हैं, बल्कि गलत है, गलत है। भक्ति का मतलब शॉर्टकट्स लगाना नहीं है, भक्ति का मतलब है और अधिक मेहनत करो। आप अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपको पता है ये चीज़ अच्छी है, तो उसको करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करो। 6 बजे उठ रहे थे 4 बजे उठो, 4 बजे उठ रहे थे 3 बजे उठो। अगर आपको 3 बजे उठ के कोई माँ बाप चेक नहीं करते कि भाई जब तो नहीं कर रहा देख के आते हैं, कोई नहीं करता ऐसे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो भक्ति करें पूरी सुविधा ठाट बाट के साथ करें, जो रास्ते में आएगा उड़ा देते हैं और सबसे पहले माँ बाप की गर्दन काटते हैं। गलती हमारी होती है, दोष हम माँ बाप पे मरते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर हम माँ बाप की इच्छाओं का सम्मान करते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी, मेहनत लगेगी उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है।